है एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टाइटल से तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम जाने वाले हैं ताजमहल। तो इसका भी काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि कब जाएंगे, लेकिन इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद आज वो टाइम आ चुका है। तो अभी हम जा रहे हैं। अभी जस्ट ट्रेन से उतरे हैं, यहाँ से 8-10 किलोमीटर है, उसके बाद ऑटो से जाएंगे। तो हम लोग अभी आए थे दिल्ली से और ये वाला स्टेशन है टूंडला। तो यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। अभी वहाँ जाते हैं और आपको स्टार्टिंग बेसिक से मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ और साथ में कुछ फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ जो कोई सी बात आपने सुन रखी है, आपको कोई सी अच्छे से पता नहीं है। और सब्सक्राइब कर देना यार, आप लोग भूल जाते हो। सो स्टे ट्यून। तो अभी आपको ताज की हिस्ट्री और बहुत सी चीज़ें जो पुरानी हुई है मैं आपको बताने वाला हूँ। और कई बातें जैसे कि मज़दूरों के हाथ काट दिए गए थे, ताजमहल दूसरा न बन पाया इसलिए। तो ये सब बातें जो रियलिटी है वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पर। सो करते हैं शुरू। ताजमहल देख लो ना, ये किले पे भी। हाँ वो आमने सामने है। इसके आगे ये ताजमहल इधर, अरे इधर ही साइड में बता तो दिया, मैंने देख लिया। कौन सा किला है भैया? लाल किला है। तीनों जगह मर की मूरा एक 245 का है और एक 43। ये भी चट्टा है उनमें, लोअर में रहता है तो भरता है। अबे यार पैदल आ रहे थे। अरे नहीं यार, नहीं आते मजे यार। ये क्या है? लाल तो यहाँ पर है मेन चेक पोस्ट। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और है। तो आप चाहो तो यहाँ पे बग्गी या किसी चीज़ रेंटे पे जा सकते हो। हम लोग तो पैदल ही घूमते फिरते निकल गए थे, बाकी पैदल जाते और शाम का टाइम था। ये यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ भी चलती है, तो हम लोग तो पैदल चले गए थे, तो हमको काफ़ी अच्छा लगा। बाकी आप रेंट भी कर सकते हैं। जल्दी जा जल्दी। ये जगह है, यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं आप, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी अलाउ नहीं है। सारा लगेज वगैरह यहीं रखना पड़ेगा। तो मेरा नाम सुभाष, ठीक है? आओ भैया आओ। दोस्त का नाम है, ठीक है? यहाँ पे हम आ चुके हैं पास में। ये देखिए आप, सामने ही मेन एंट्रेंस है यहाँ का। और यहाँ पे 2 टाइप्स की टिकट है, एक तो है 45 की और एक है 200 की। तो 45 है जो आइट साइड के लिए, और 200 वाली जो टिकट है वो मेन म्यूज़ियम के लिए, अंदर जाने के लिए। ताजमहल के बाहर का जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे हम आ चुके हैं। अभी ये थोड़ा कोविड का टाइम था, तो उस टाइम पे टिकट्स है जो सिर्फ ऑनलाइन बुक होती है। तो स्कैन पे आप ऑनलाइन स्कैन करके टिकट ख़रीद सकते हैं। उसके बाद ये एंट्रेंस आता है, फिर यहाँ से स्ट्रेट ही रास्ता है। बाकी काफ़ी अच्छा बना हुआ है इधर भी। वो रहा ताज अपना, उधर उधर वहाँ पे मीनार। ये सामने जो गेट है ये स्पेशल वीवीआईपी और पॉलिटिशियन लोगों के लिए है, तो वो लोग सामने वाले उस गेट से एंट्री करते हैं। बाकी अपने लोग के लिए तो ये वाला गेट है। अब सिर्फ कुछ ही पलों में ताजमहल हमारे सामने होगा।
just a few seconds. ये वो एंट्रेंस जिधर से हम आए थे और उसके जस्ट सामने ताजमहल, और इसकी क्लोजिंग टाइम भी 4:30 बजे के आसपास रहती है, लेकिन हम लेट हो गए। अभी हमने जस्ट एंड टाइम पे एंट्री लिए और इस सनसेट का टाइम है, काफ़ी मस्त नज़ारा है यार। जस्ट हैव अ लुक यार, सनसेट होने वाला है अभी, बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अभी हम पहुंच गए हैं ताजमहल के पास। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार, बहुत ज़्यादा। जो हम पिक्चर्स में देखते हैं ना, उससे तो बहुत बेटर है। ये देखो आप लोग, कितना ट्रिप कैंसिल कर चुका हूँ। तो भाई साहब अब देखो आप नज़ारे यहाँ से, अभी पूरा आ रहा है। ये है यमुना नदी, जो एकदम ताजमहल के पीछे से निकलती है। इससे इसकी जो खूबसूरती और निखर के आती है और अच्छा लगता है। बाकी ये मीनार आप देख सकते हैं, बनी हुई है, ये ताज के दोनों साइड बनी हुई है और बीच में है ताजमहल। और ये जो यमुना नदी है, इसकी वजह से ही ताजमहल आज टिका हुआ है, वरना कब का ख़त्म हो जाता। यही इसकी जान है, और वो क्यों है मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताने वाला हूँ। ये सब पिलर्स तो ठीक है, पर इसका एक जो ये पिलर है, ये अभी रिपेयर कर रहा है। म्यूजियम बंद हो गया भैया, म्यूजियम 5 बजे बंद। तो बाद में कर लीजिए।
सो हम लोग वापस आ चुके हैं। जो मेन गेट है एंट्रेंस के लिए, उससे वापस आना होता है। तो अभी जाते हैं। अभी टाइम भी लगभग 5 हो चुका है। वो तो हम थोड़ा वैसे भी लेट हो गए थे, फिर भी पहुंच गए। तो ताजमहल तो हम पूरा कवर कर चुके हैं। आई होप आपको सब चीज़ें पसंद आई होगी, और आपने इससे भी पहले कोई डिटेल वीडियो ऐसा देखा नहीं होगा, तो वो सब तो हो चुका है। अब बात करते हैं अपनी इंटरेस्टिंग चीज़, अपने फैक्ट्स की। तो पहला फैक्ट्स है, मैंने आपको वीडियो में बताया था यमुना नदी का, क्योंकि यमुना नदी ही ताजमहल की जान है। ताजमहल में अब आजकल के टाइम में क्या फाउंडेशन में सीमेंट वगैरह से इनसे होती है और मिट्टी डलती है, लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है उसमें बहुत सारी जो नींव है ताजमहल की, उसमें बहुत सी लकड़ियाँ लगाई गई है। और वो लकड़ियाँ जब यमुना नदी का जब पानी रहता है, उससे जो नमी मिलती है, उससे वो लकड़ियाँ मजबूत बनी रहती है। उससे ताजमहल सही से बना हुआ है। अगर वो यमुना नदी भी सूख जाएगी तो थोड़े बहुत सालों में ताजमहल अपने आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पहले के टाइम में फाउंडेशन लकड़ी की डाला करते थे। अधिकतर जो पुराने घर हमारे जो बाप दादा मतलब दादा परदादा के टाइम के, उनमें फाउंडेशन जो नींव होती थी वो लकड़ी की लगाते थे। तो नेक्स्ट फैक्ट की हम बात करें तो ताजमहल में जो फुहारे हैं, जो फाउंटेन है, उनमें किसी भी मोटर मशीनरी या लाइट वाइट का यूज़ नहीं किया है। उन सब में एक टैंक बना हुआ है उनके बेस में नीचे, और जब सब में पानी इकट्ठा होता है तो उसके प्रेशर से उन सब फुहारे से पानी बाहर आता है। उसमें भी किसी एक्सटर्नल आर्टिफिशियल चीज़ का यूज़ नहीं किया है। सब टैंक के थ्रू प्रेशर से ही वो फुहारे से पानी आता है। सो फैक्ट नंबर 3 की बात करते हैं। ताजमहल के जो पिलर हैं, जो चारों पिलर है राइट साइड वाले जो पिलर्स है, उनको इस तरह से बनाया गया है कि अब भूकंप हो जाए या और कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो वो जो मेन बिल्डिंग है बीच वाली, उसके ऊपर ना गिरे, बाकी राइट साइड में गिर जाए, इससे जो मेन बिल्डिंग हो वो तबाह ना हो। सो फैक्ट नंबर 4 की बात करें तो सबको ये लगता होगा कि सबसे लंबी जो पुरानी जो बनाए हैं इमारत है, उनमें लंबा कुतुब मीनार है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो है 72 मीटर 72 मीटर्स, और ताजमहल की है 73। ये फैक्ट मुझे भी पहले पता नहीं था, ये जस्ट रिसेंट पता चला है, लेकिन ताजमहल कुतुब मीनार से भी लंबा है। सो टकाटक फैक्ट नंबर 5 की बात करें तो जो ताजमहल है, बीच में यमुना नदी है, कि यमुना नदी के पार शाहजहाँ अपने लिए भी एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, लेकिन वो इच्छा उनकी पूरी हो नहीं पाए, क्योंकि उनको औरंगज़ेब ने कैद कर लिया था। उनके बेटे ने तो जैसे को तैसा मिला, काला ताजमहल फिर नहीं बनवा पाए। और अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो मुझे लगता है आप सब लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि शाहजहाँ ने मज़दूर थे उनके हाथ कटवाए या नहीं। तो ये बात सच है, मतलब शाहजहाँ चाहते थे कि मज़दूरों के हाथ कटवाऊँ, तो उस बात को मज़दूरों को पता चल गया था, तो उनने जो ताजमहल का टॉप है उसमें एक छोटा सा छेद रख दिया, इससे अब भी ताज में नमी बनी रहती है। और उनने इसलिए वो उसमें कमी छोड़ दी थी, लेकिन ऐसा शाहजहाँ चाहते थे कि हाथ कटवा दो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसके बाद भी बहुत सारी बिल्डिंग बनी, जैसे कि लाल किला, और जो मुग़ल के टाइम पे की जो चीज़ें हैं, वहाँ के कमांडर थे उनने बनवाई बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो हाथ काटने वाली बात है वो बात तो ठीक है, लेकिन शाहजहाँ वो कटवा नहीं पाए, हाथ मजदूरों के। ताजमहल का आप लोगों को तो पता ही है कि 8 अजूबों में वो शामिल है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता है कि ताजमहल को सबसे ज़्यादा एक दिन में देखने वाला मोन्यूमेंट है। वहाँ पे 12,000 लोग एक दिन में आते हैं, जो सैलानी जैसे फॉरेनर्स आते हैं या लोकल जितने भी, लेकिन 12,000 लोग एक दिन में देखने आते हैं, और वो बाकी के जितने भी अजूबे उनमें सबसे ज़्यादा है। और बाहर से फ़ॉरेन से भी काफ़ी लोग आते हैं ताजमहल देखने। तो ये फैक्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक कर देना, और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून। और अभी हम लोग आए हुए थे मार्केट में। यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ का पेठा बहुत फेमस है, उसे ले जाना ना भूलें। आपको सब वैरायटी के यहाँ पे मिठाई और पेठा मिल जाएंगे, तो कम से कम एक पीस आप ज़रूर लेके जाएं। बाकी मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, हमने बहुत सारी जगह घूमी, और अभी यहाँ से चलते हैं।
और अभी पहुंच चुके हैं हम इस वक्त रेलवे स्टेशन पे। तो यहाँ से रात को हमारी ट्रेन है, फिर वहाँ से निकलते भोपाल, और हमारी जितने भी ट्रैवल सीरीज़ है वो इसके बाद होती है ख़त्म, क्योंकि मनाली भी हम लोग घूम चुके हैं, दिल्ली से भी आ गए। उसके बाद मेन था आगरा को कवर करना, और वो भी हमने देख लिया, और आपको भी मैं सब कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। सो करते हैं इस व्लॉग को एंड। और यहाँ पर ट्रक्स आ रहे हैं आर्मी के, इसे देख के आपके अंदर की जो देशभक्ति हो, जो जोश जुनून है, अपने आप जाग जाता है। मेरी आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी सोल्जर को देखो तो उसे सैल्यूट कर देना। बाकी मिलते हैं जल्द।